फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में इतनी सारी जो 8,395 पदों पे जो भर्ती आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आपको वहाँ कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का है कि मैम सिलेबस क्या रहेगा, 3 महीने में कैसे कवर होगा, कोर्स की डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों का बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी में से आना है, तो हम सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा एनसीईआरटी पे रहेगा। एनसीईआरटी 11th-12th जिसको आपको घोट कर पी जाना है, क्योंकि 80 मार्क्स का जो है 80 मार्क्स का आपका क्या है भाई, सब्जेक्ट है ना। 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है और वही आपको जो है आपका जो सपना है उसको पूरा करेगा, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जिस चीज़ के आप टीचर बन रहे हो, जहाँ जाके आप भविष्य का निर्माण करने वाले हो, क्योंकि भाई जो बच्चे आपसे पढ़ के निकलेंगे उनका कंप्यूटर में जब वो आपसे पढ़ेंगे, आपसे जब उनका इंटरेस्ट पैदा होगा तभी तो वो आगे जाकर उनको लगेगा कि नहीं नहीं बस मुझे कंप्यूटर ही पढ़ना है। तो सेम चीज़ आपको करनी है कि इस तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ाना है कि बच्चे का कुछ और पढ़ने का मन ही ना करे, कि भाई कंप्यूटर उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। क्योंकि ये हमारे साथ शुरू से होता आया है कि जो हमारा टीचर फेवरेट होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी फेवरेट हो जाता है। ठीक है, आपके साथ हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे साथ तो हुआ था, तो आपके साथ हुआ है तो आप बताना। ठीक है, ओके अभी हम बात कर रहे हैं कि 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा और 40 मार्क्स का जो है आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब रहने वाला है। बाकी एक पेपर है क्वालिफाइंग जो आपका लैंग्वेज वाला है, जिसमें से 100 में से 30 नंबर लेने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही उसके मार्क्स जो है इस पेपर 2 में ऐड होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि 80 नंबर आपको जो है 80 में से कम टारगेट करना है कि 60+ आप जो है एग्जाम में ले सके। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके अब हम बात कर लेते हैं आपके 11th-12th की एनसीईआरटी की। तो मैं एनसीईआरटी बुक्स आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो भाई ये जो है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। और एनसीईआरटी की बुक की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है वो एक मैराथन में 12 घंटे की मैराथन में भी मैंने करवा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। 12 घंटे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो देखो ये वाली बुक है, जिन बच्चों को है कि मैम कौन सी बुक ले, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। ये 11th क्लास की है, सुमीता अरोड़ा, और इस काफ़ी अच्छी बुक्स है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। और ये आपकी 12th क्लास की है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी का सिलेबस मैं एक बार आपको डिस्कस करवा देती हूँ। तो ये आपकी देखो ऊपर आप देख सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटी है भाई। दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे चैप्टर देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, क्योंकि भाई अगर आप किसी के भी टीचर बन रहे हो किसी भी चीज के, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ से आया, कहाँ से, क्योंकि एकदम से तो आ नहीं गया, एकदम से तो है नहीं कि एकदम से आपको डेवलप होके मिल गया हो, नहीं भाई। धीरे धीरे इसका जो इतिहास है, जो इसकी पीढ़ियां हैं, जो डेवलपमेंट है, हिस्ट्री क्या रही है, पहले कंप्यूटर कैसा दिखता था, अब कैसे दिखता है, कंप्यूटर में डेटा को कैसे भेजा जाता है, क्योंकि हम इनपुट देते हैं, आउटपुट जो है आपको मिलती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग में जैसे सीपीयू आपका क्या है, प्रोसेसर है, तो उसमें क्या क्या होगा, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, आपकी मेमोरी होती है। तो पहले जब मेमोरी नहीं थी तो पहले हम किससे जो है मतलब क्या करते थे, और पहले जब कीबोर्ड नहीं था तो आप किससे जो है इनपुट देते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको मज़ा आ जाए कंप्यूटर पढ़ने में, आपको ऐसा लगे कि भाई क्या है कंप्यूटर, मज़ा सा है ना। तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जब आपका एक तरीके से बेस बन जाएगा, पहले कैसा कंप्यूटर आया, पहले कैसा कंप्यूटर दिखता था, अब जो है इतना छोटे छोटे से कंप्यूटर हो गए हैं, पॉकेट में डाल के आपका फ़ोन एक ऐसा कंप्यूटर आप काम कर सकते हो, सारी चीज़ें आप वर्क कर सकते हो इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो कुल मिला के जो पहला जो आपका है कंप्यूटर सिस्टम, इसमें यही बोल रखा है
कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट क्या है, बसेस क्या होती हैं, किस तरीके से डेटा क्या है, एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्योंकि भाई कंप्यूटर को जैसे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो एक तरीके से एक जो है उसका जैसे गाड़ी है, बिना तेल के आप उसको नहीं चला सकते और बिना बॉडी के भी नहीं हो सकता, तो दोनों बहुत जरूरी है। यानी कि गाड़ी भी होनी चाहिए और उसमें आपके पास तेल भी होना चाहिए। ठीक है। तो सेम आपके पास हार्डवेयर है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। इन दोनों के बिना आपकी मतलब कंप्यूटर की जिंदगी क्या है, अधूरी। ठीक है। तो वही है आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हमें सारा पढ़ना है। लैंग्वेजेस क्या है, पहले कौन सी लैंग्वेज थी, है ना, फिर जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, मशीन लैंग्वेज आई, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली के बाद हाई लैंग्वेज आई, मिडल आई, फिर जो है कौन कौन सी, जावा ये कब आया, आपका जो है C++ कब आए, पाइथन जो नाउअडेज हम काफ़ी यूज़ करते हैं और आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपका पूरा जो पहला चैप्टर है ना, वो आपके दिमाग की सारी बत्तियां खोल के रख देगा। आपको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान एक तरीके से, पूरा एक आपका जो मैं बोलूँ आपका एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यानी कि आपका जो है बेस तैयार हो जाएगा, उस पर फिर हम जो है एक रोड मैप तैयार हो गया, फिर हम उस पर भागने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है। देन फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके जो है क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्यों क्या हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं चला सकते हमारे सिस्टम में। तो ये सारी चीजें, और जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल हो गया, आपका फंडामेंटल तो हमने डिस्कस किया ही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कि नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे जहाँ पे 10-10 नंबर का कंप्यूटर आता है, 5-5 नंबर का भी आता है, तो वहां पे भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपका डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सारी चीजें हो जाएंगे, और एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई आपने जो है कंप्यूटर से आपने जो है इन कीबोर्ड से इनपुट दिया ए, है ना, कीबोर्ड से आपने लिखा ए, लेकिन कंप्यूटर तो ए शब्द को नहीं पहचानता, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, दैट इज 0 और 1। ठीक है। अब ए को जो है किस तरीके से हम 0-1 में कन्वर्ट करेंगे, कौन किस किस का यूज करते हैं, तो जैसे हम एसकाई का, ISCCI का यूज करते हैं, तो ये सारी जो है आपकी एनकोडिंग स्कीम्स हैं। जब हम ए को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग भी होती है, कंप्यूटर में तो सारी चीजें जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता उसको 0-1 की भाषा में ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड आ जाएंगे कि भाई क्या क्या जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा है ना कि कोई भी चीज आती है एकदम से वायरल हो जाती है ना, मतलब सब तो नहीं होते लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं, तो वो आपकी टेक्नोलॉजीज में आ जाएंगी कि क्या क्या है, कौन कौन सी लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो वो सारा हम जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आते ही लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, वो वाली। ठीक है। ओके। उसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके एल्गोरिथम, जो आपने जो भी अपना BCA किया है, बीटेक किया है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट का सिंबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। यहाँ से हमारा पाइथन शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि नाउअडेज पाइथन का बोलबाला है, तो पाइथन यहाँ से शुरू होने वाली है। और पाइथन इतनी आसान लैंग्वेज है, आप पढ़ोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। तो पाइथन आपकी यहाँ से शुरू है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई पाइथन क्या है, कब डेवलप हुई, किसने की, क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सब। फिर फ्लो कंट्रोल, फंक्शंस क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, ये सारा जो पूरी कहानी चल रही है ये आपकी पाइथन की चल रही है। लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, डिक्शनरी क्या है, क्योंकि भाई पाइथन में आपकी दो चीजें होती है, एक होता है आपका म्यूटेबल और एक होता है म्यूटेट। कौन सी जो है म्यूटेबल्स होती हैं, कौन सी जो है जो आपकी चेंज नहीं हो सकती, तो ये चीजें जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट है आपका सोशल इम्पैक्ट्स भाई
जैसे आप जो है इतने सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चीजें यूज कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि ऑनलाइन क्या क्या होता है ना, कि मतलब चोरी हो जाती है, डिजिटल फुटप्रिंट है ना, फुटप्रिंट, जैसे मैं नॉर्मल अपने फुटप्रिंट की बात करूं, मेरे पैरों के निशान। अब डिजिटल फुटप्रिंट का क्या है कि भाई कंप्यूटर में डिजिटल, यानी कि आप जो ऑनलाइन रहते हो, आपका कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या अपने निशान छोड़े हैं, हिस्ट्री से पता चल जाएगा, है ना, कहाँ कहाँ गए हो। फिर नेक्स्ट क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं कि भाई जैसे हमारे मैनर्स क्या हैं, जैसे हमारे घर में कोई आया, हमने उसको नमस्ते किया, है ना, वैसे ही इंटरनेट पे आपके भी मैनर्स को देखा जाता है कि आप किसी के नीचे आप किसी की प्रोफाइल खोली, वहां पे आपने किस तरीके से कमेंट किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो वहां पे आपका बिहेवियर पता चलता है, दैट इज एटिकेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाई सोशल इम्पैक्ट्स के अंदर। तो ये तो था आपका 11th क्लास का सिलेबस। आई होप आपको थोड़ा सा जो है समझ में आया होगा, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ये सारी चीजें आपको जो है एक सिंगल जो है मैराथन में करवा चुकी हूँ, और बाकी डिटेल में हम चीजें शुरू करेंगे। और ऐप पे एनएस क्लासेस ऐप पे आपका जो है आज से जो है वो कोर्स शुरू हो गया है। ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो जो भी बच्चा जिसको है कि भाई मुझे कोर्स लेना है, तो आप एनएस क्लासेस ऐप पे जाके वहां पे आपको बीपीएससी का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी 12th क्लास की। 12th क्लास में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, कि भाई जो है पाइथन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा स्टैक, हमारा क्यू जो आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, फिर आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि ज्यादातर जो वेटेज, अगर मैं केवीएस की बात करूं, केवीएस में भी अब की बार जो सिलेबस आया था वो 11th-12th की एनसीईआरटी से आया था, और अब की बार आपके इसमें भी बोला गया है कि 11th-12th की एनसीईआरटी, तो भाई आपका जो मेजर पोर्शन है वो पाइथन एंड एसक्यूएल हो सकता है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी अपने आप में काफी ज्यादा है, आपको सारी एसक्यूएल के बारे में पता होनी चाहिए, क्या क्या कमांड है, क्या क्या जो है इसके ऊपर हम लगाते हैं। देन कंप्यूटर नेटवर्क, एक टाइम पे ये जो है एग्जाम्स में राज करता था, क्योंकि सभी एग्जाम में कंप्यूटर नेटवर्क के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। नाउ अ डेज अभी थोड़ा सा इसका वेटेज जो है एज कम्पेयर टू पहले के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आज भी इसका अच्छा खासा बोलबाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है भाई, नेटवर्किंग क्या है, हिस्ट्री क्या है, टोपोलॉजीज क्या है, इंटरनेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और लास्ट में आपका डेटा कम्युनिकेशन, ये भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट है आपका सिक्योरिटी, क्या क्या सिक्योरिटी, यानी कि थ्रेट्स क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है, क्योंकि भाई चोरी जैसे ऑफलाइन रहती है वैसे ऑनलाइन भी होती हैं, तो वही सारी चीजें जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका भाई पूरा 11th-12th का जो हमने देखा। बुक्स आपको कौन सी लेनी है, अभी 11th-12th की एनसीईआरटी लेनी है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप देख एनसीईआरटी का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। तो ये था आपका एक तरीके से ऑल ओवर ओवरव्यू। बाकी हम जो करेंगे, ये तो थी 11th-12th की एनसीईआरटी जो हमें कवर करनी है। देन जो आपके बिहार के अंदर जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, हमें उस चीज को भी थोड़ा सा फोकस्ड करना पड़ेगा, उसके भी हमें पीछे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बुक्स के में भी आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। यानी कि कुल मिला के है कि आपको बिहार की बुक्स भी देखनी है, और आपको एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी हमारी प्रायोरिटी है। देन बिहार वाले को भी हम एक ओवरव्यू के रूप में लेंगे, ताकि जो है बाई चांस अगर 7 से 8 क्वेश्चन या कुछ पोर्शन जो है आपका यहाँ से आता है, तो आपका जो है इधर से उधर कुछ भी ना हो, आप एक अच्छा खासा जो है वो ले सको एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट बुक्स। मैंने आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का आपका रहेगा, जो रहेगा वो 120 में से ही आपका दारोमदार रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट वाला यानी कि जो लैंग्वेज वाला है उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको बिहार या बीपीएससी का कोर्स दिखाई दे जाएगा।
और ये कोर्स आपको ऑनलाइन रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, ऑफ मतलब रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, आपके रिवीजन भी रहेगी, आपके क्वेश्चंस भी आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, प्लस आपकी पूरी एनसीईआरटी जो वहाँ पे एज अ सॉल्यूशन जो है, एक्स्ट्रा जो बुक्स वगैरह और सवाल के जो पेपर्स वगैरह करवाए जाते हैं वो सारा आपको जो है एज अ सॉल्यूशन के रूप में मिलने वाला है। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ, आपको कुछ भी एडिशनल कंप्यूटर का करने की जरूरत नहीं है, जितना करवाऊँ बस उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।